Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and Hello everyone, welcome to DMK. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous lecture we were talking about the reduction of amide, okay, and their mechanism. In where we had study the amide is give two different product. First is aldehyde and second is 3 degree amine. Okay, there is a major role in temperature. In 0 degree Celsius amide gives 3 degree amine, okay, but in higher temperature amide gives aldehyde. And after that we were study the vulnerable amide, which is a special case of amide, okay. There is no effect on temperature, it always gives aldehyde product, okay. After that we will study the reduction of propargylic alcohol, okay. Now let's continue our lecture, है ना। तो लास्ट में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि जो रेड एल्यूमिनियम होता है ना, सोडियम bis2 मिथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, उसका भी रिएक्टिविटी किसकी तरह होता है, सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह भी होता है ना। तो हम लोगों ने प्रोपरगाइलिक एल्कोहल में स्टडी किया था कि जैसे कोई प्रोपरगाइलिक एल्कोहल है तो वो क्या दे रहा था, हमें विनाइलिक एल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में दे रहा था, है ना। तो हम लोग क्या ले रहे थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे थे कोई सॉल्वेंट के प्रेजेंट में, तो हमें क्या मिल रहा था, हमें क्या मिल रहा था, विनाइलिक एल्कोहल मिल रहा था, है ना। अब देखिए एल्कोहल के स्पेक्ट्रम में ये क्या है, अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा है ना। तो यहाँ ये क्या आ रहा था, जो गामा पोजीशन में क्या आ रहा था, हाइड्रोजन आ रहा था। अब हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पे हम लोग और क्या ले सकते हैं, रेड एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं ना। मैग्नीशियम सेम होगा ना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैग्नीशियम आप लोगों को बता दिया था। ये भी ले सकते हैं, इससे भी हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा, है ना, सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी दोनों का सेम ही है ना। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने इसके जो मैग्नीशियम में हम लोगों ने क्या देखा था, जब यहाँ बस क्या था, ये ओ नेगेटिव के साथ क्या जुड़ रहा था, आगे कौन सा जुड़ रहा था ग्रुप, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आगे क्या हो रहा था, अटैच हो रहा था, है ना। तो हमारे पास क्या था, दो पॉसिबिलिटी था, एक तो ये क्या कर सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है ना। तो यहाँ से क्या बन रहा था, 5 मेंबर रिंग बन रहा था, और यहाँ से क्या बन रहा था, 6 मेंबर रिंग बन रहा था, है ना। तो 5 मेंबर रिंग जो वाला था वो क्या था, मोर स्टेबल था। क्यों था मोर स्टेबल, क्योंकि बॉल्डविन रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या था, जो 5 मेंबर में क्या था, ऑर्बिटल इंटरेक्शन जो होता है वो क्या था, 6 मेंबर की तुलना में एकदम फास्ट होता है। तो इसीलिए 5 मेंबर जो था वो बन रहा था, है ना। उसके बाद देखिए अब हम लोग इसमें जो वेरिएशन है उसको स्टडी करते हैं ना। हम लोगों ने तो देखिए हम लोगों ने क्या सिर्फ लिथियम हाइड्राइड लिया था, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन देखिए अब यहीं पास मैं अगर, है ना, सेम ही रिएजेंट है, रिएजेंट क्या है, जो सबस्ट्रेट है सेम है ना, प्रोपरगाइलिक एल्कोहल ही है। लेकिन अब मैं रिएजेंट में कुछ चेंजेस कर दूं, जैसे मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहा हूँ, उसके साथ मैं क्या ले लेता हूँ, सोडियम मिथॉक्साइड ले लेता हूँ, अगर NaOMe, है ना, सोडियम मिथॉक्साइड ले लेता हूँ, और सेकेंड में मैं क्या ले लेता हूँ, कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लेता हूँ, है ना, I2 ले लेता हूँ। तो हमें प्रोडक्ट जो क्या मिल रहा था, तो देखिए यहाँ इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, है ना। हालांकि अल्कोहल तो वही रहेगा, लेकिन अब देखिए I2 आ गया है ना, तो ये क्या करेगा, जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ बस एक्ट करेगा, है ना। जो मैग्नीशियम है हम लोग इसको आगे समझेंगे, अब यहाँ बस समझिए ना। तो I2 ले सकते हैं, और फिर कौन सा ले सकते हैं हम लोग, और क्या ले लिया, फिर H3O वाटर, है ना। प्रीवियस लेक्चर के मैग्नीशियम में हम लोगों ने वाटर लेके स्टडी किया था। तो देखिए ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये गामा हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब हम लोग सोडियम क्या ले रहे हैं, मिथॉक्साइड ले रहे हैं, है ना। तो मिथॉक्साइड लेते हैं तो जो आयोडीन होता है वो क्या आता है, कहाँ आता है, यहाँ गामा पोजीशन पर आयोडीन जो है वो क्या होता है, आके अटैच होता है ना। लेकिन अगर हम लोग यहीं पास अगर, ठीक है, ये वेरिएशन है ना, इसको आप लोग इसको आप लोग ध्यान में रखना है।
अब यही बात हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ मैं क्या ले लूँ, AlCl3 ले लूँ। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था AlCl3 क्या, ये न्यूट्रल रिएजेंट है। अब न्यूट्रल रिएजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले अपने जो इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, अपने ये किसी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो क्या करेगा, ये OH के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन लेता है ना। अब सेकेंड में मैं I2 ले लेता हूँ। तो हमें जो इससे जो प्रोडक्ट मिलता था उसमें क्या होता था, देखिए OH हो गया, R हो गया। हालांकि जो R और OH ग्रुप रहेगा वो क्या होगा, ट्रांसपोजिशन पे रहेगा। लेकिन अब जो यहाँ पास इलेक्ट्रोफाइल जो आयोडीन आके अटैच होता था, यहाँ पास हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पास आयोडीन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पास देखिए अल्फा बीटा और ये गामा है ना, OH एल्कोहल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना हम लोग। तो ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग ये रिएजेंट ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो गामा पोजीशन पे आके अटैच हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एल्यूमिनियम AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड ले रहे हैं, है ना, तो हमें क्या मिल रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल जो आयोडीन है वो क्या है, बीटा पोजीशन पे आ रहा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसे हम लोग क्या करना है, मैकेनिज्म के थ्रू हमें इसे समझना है। अगर मैं अब देखिए, अगर मैं अब आप लोगों से पूछूं A और B में क्या रिलेशन है ना, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A एंड B, है ना। अब देखिए हमें तो दो प्रोडक्ट मिल रहा है, ये रिएजेंट ले रहे हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, और ये रिएजेंट ले रहे हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में जो है ये क्या है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, दोनों आपस में क्या है, एंजियोमर है, डाइस्टीरियोमर है, आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है, रेजियो आइसोमर है, क्या है। तो देखिए इसमें देखिए आयोडीन को देखिए, यहाँ पर जो आयोडीन का पोजीशन है वो क्या है, चेंज है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयोडीन बीटा पोजीशन पे है, यहाँ पर आयोडीन गामा पोजीशन पे है। तो ये दोनों आपस में क्या है, पोजिशनल आइसोमर है। हाँ, तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ देता है। अब चलिए हम लोग इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डिफरेंट यहाँ पास गामा पोजीशन पे, यहाँ पास बीटा पोजीशन पे क्यों आ रहा है, तो उसे हम लोग स्टडी करते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, वो डायरेक्ट थोड़ी ना आप लोगों को एस्टर दे दिया, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया और रिड्यूस करो ऐसे दे देगा, वैसा थोड़ी क्वेश्चन देगा। वो क्या करता है, वो वेरिएशन को ही पूछता है जानबूझ के, ताकि स्टूडेंट से क्या बने, क्वेश्चन ना बने। तो उसे सभी वेरिएशन को आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं। हाँ, देखिए सोडियम मिथॉक्साइड है तो क्या था, गामा पोजीशन में, अल्फा बीटा गामा। गामा में क्या आता था, आयोडीन आता था, है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखिए, अब इसका हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म को अंडरस्टूड करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है ना। जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है उसे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोडक्ट ऐसा कैसे बन रहा है, मैकेनिज्म के थ्रू ही तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे ना। ओके, तब देखिए मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। अगर मेरा स्पीड आप लोगों को फास्ट लग रहा होगा, है ना, तो सेटिंग में जाके इंटू 0.2 की स्पीड में देख लीजिए, है ना। तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को स्पीड जो है वो स्लो लगेगा, है ना। इंटू 2 की स्पीड में देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पास
एसिड बेस रिएक्शन होगा, है ना। अब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ से क्या करेगा, H+ को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और O पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब जब O पे निगेटिव चार्ज आएगा तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, R हो गया, C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, C हो गया, और ये O पे निगेटिव चार्ज। अब O में निगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पास हमारे पास क्या है, AlH3 प्रेजेंट है ना, हाँ ना। एक हाइड्रोजन निकल गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, लेकिन अभी 3 हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही है। और एल्यूमिनियम के क्या के पास क्या होता है, एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है ना। अब ये क्या है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए तरसता रहता है, कहीं से भी मेरे को मिला तो d ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, खट से यहाँ पास एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ये हो गया R बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड O, और यहाँ पास हो जाएगा Al, है ना, और ये क्या हो गया, H3 हो गया। ठीक है, ये AlH3 हो गया, है ना। अब यहाँ पास से देखिए, यहाँ पास से फिर क्या करेगा, H- निकलेगा। अब यहाँ पास भी क्या है, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है ना, है ना, या तो फिर यहाँ अटैक करे या फिर यहाँ अटैक करे। तो कहाँ पास अटैक करता था वो, कहाँ पास अटैक करता था वो, 5, यहाँ से पास करेंगे तो 5 मेंबर बनता था, यहाँ पर 6 मेंबर, तो यहाँ पास 5 मेंबर बनेगा। 5 मेंबर क्यों होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर से, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है ना। उससे हम लोग किससे समझेंगे, बोल्ट्जमैन रूल से हम लोग आगे उससे समझेंगे। तो ठीक है, यहाँ पास अटैक करेगा और निगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ पास आएगा। अब देखिए जब निगेटिव चार्ज वहाँ पास आ रहा है तो देखिए ये हो गया R, है ना, और ये हो गया यहाँ पास हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पास से हाइड्राइड निकल के यहाँ पास अटैक किए, है ना। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये R हो गया, है ना। और यहाँ पास क्या है, निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पास क्या है, O, ये क्या है, एल्यूमिनियम है ना। यहाँ पास O के साथ फिर यहाँ पास क्या है, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पास क्या बच गया, हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन बचा, है ना, एक हाइड्रोजन उधर चला गया। अब ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, यहाँ पास निगेटिव चार्ज है पास ही में, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, और यहाँ पास हाइड्रोजन का हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया इतना रिएजेंट। जब हमारे पास फर्स्ट रीजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या दिया है, सोडियम इथॉक्साइड दिया है। अब सेकेंड हम लोग क्या ले रहे हैं, I2 ले रहे हैं। अब I2 क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। देखिए ये I हो गया और ये I हो गया, है ना, I2 हो गया। अब यहाँ पास एक में क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव, एक में क्या रहेगा, डेल्टा निगेटिव, है ना। तो देखिए अब निगेटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट है। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, सीधा क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा, है ना। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये R हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पास क्या आ गया, I आ गया, है ना। तो ये देखिए यहाँ पास हम लोगों ने I को अटैच कर दिया, यहाँ पास हाइड्रोजन है और यहाँ पास में क्या है, O पे निगेटिव चार्ज है ना। Al जो है क्या होगा, बाहर हो जाएगा, है ना। अब O पे निगेटिव चार्ज है, अब क्या कीजिए, वर्कअप कर दीजिए, है ना। H3O पॉजिटिव, कोई भी एसिडिफाइड वाटर ले लीजिए, फिर कोई भी, है ना। तो वर्कअप करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यहाँ पास एल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, और यहाँ पास R। ठीक है, तो अब देखिए जब हम लोग ये रिएजेंट ले रहे हैं तो यहाँ पास देखिए अल्फा, बीटा, गामा। गामा पोजीशन पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। ठीक है, इसे समझ गया क्यों इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या दिया है हमें, सोडियम मिथॉक्साइड दिया हुआ है ना। तो अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, डायरेक्ट इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, है ना। एसिड बेस रिएक्शन होगा, और एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि यहाँ पास तो निगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये तो लेस स्टेबल होगा, तो यहाँ पास वो नहीं देखना है आपको लेस स्टेबल, यहाँ पास क्या देखना है हमको, रिंग देखना है कि कितने मेंबर रिंग बन रहा है ना। उसे हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम लोगों ने सोडियम मिथॉक्साइड लिया है। लेकिन अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या ले लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले ले,
तब क्या होगा, तब जो प्रोडक्ट है वो बीटा पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों आ रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब उसका हम लोग मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो ये वेरिएशन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, ये सब वेरिएशन ही जो है इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पास कौन सा रिएजेंट ले रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ LiAlH4 के साथ मैं क्या कह रहा हूँ, AlCl3 ले रहा हूँ, है ना। ये क्या है, न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल रिएजेंट है। न्यूट्रल रिएजेंट है ना। ये क्या हो गया, फर्स्ट में हो गया। अब सेकंड में मैं ले रहा हूँ I2 ले रहा हूँ, आयोडीन ले रहा हूँ, या फिर और एनी अदर कोई सा भी आप लोग इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हो, है ना। इलेक्ट्रोफाइल जरूरी नहीं कि I2 ही लो, कोई सा भी आप इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आ रहा है, बीटा पोजीशन पे आ रहा है ना। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बीटा पोजीशन पे आ रहा है एल्कोहल के रिस्पेक्ट में, अल्फा, बीटा और ये गामा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसे हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। अब देखिए इसका मैकेनिज्म, इसमें भी थोड़ा वेरिएशन है, उसे आप लोग को ध्यान में रखना है। OH हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने फर्स्ट में रिएजेंट क्या लिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और AlCl3। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम लोग सभी जानते हैं कि ये क्या है, न्यूट्रल रिएजेंट है। तो मैंने आप लोग को रिएक्टिविटी ऑफ रिएजेंट में बताया था। अब देखिए, अब AlCl3 है ना। तो ये क्या करेगा, ये क्या है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अब एल्यूमिनियम के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, बहुत कमी हो जाएगा। तो जब अब ये इलेक्ट्रॉन को कमी करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पास ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेगा, सीधा कोऑर्डिनेट करेगा। अब यहाँ पास एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा ना। क्यों एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के आ जाने की वजह से यहाँ पास एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है क्या हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मोर रिएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब लोन पेयर क्या करेगा, एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए R हो गया C, ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हो गया O, और यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, AlCl3 हो गया, है ना। ये Cl3 हो गया। अब ऑक्सीजन पे देखिए 3 बॉन्ड हो गया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अपने पास सॉल्यूशन में क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी है। तो अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो देखिए अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैं ले रहा हूँ LiAl, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो गया। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखिए बाहर से अटैक कर रहे हैं ना। जब यहाँ पास था, जब इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में यहीं पास से हाइड्राइड अटैक करता था तो 5 मेंबर रिंग बनाना था। अब लेकिन देखिए, अब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बाहर से, है ना, बाहर से अटैक करवा रहा हूँ यहाँ से H-, तो ये कौन से पोजीशन पे करेगा। अब यहाँ पास हम लोग क्या देखेंगे, कार्ब एनायन के स्टेबिलिटी को देखेंगे यहाँ पास हम लोग, है ना। तो देखिए अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पास अटैक करेगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज। इस निगेटिव चार्ज को ये ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो पॉजिटिव चार्ज को अपना क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करने के लिए इस कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो जो कार्ब एनायन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। मतलब कार्ब एनायन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, है ना। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पास अटैक ना करा के, है ना, ये यहाँ अटैक करता है और निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब जब निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा तो देखिए ये क्या है, R क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहा है ना। तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन
रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पास नहीं आएगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पास आएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज को यहाँ जनरेट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा जो है प्रोडक्ट मिलेगा, देखो यहाँ पास ये R हो गया, बॉन्ड C हो गया, अब डबल बॉन्ड हो जाएगा ना यहाँ पास। अब यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन क्या किया है, यहाँ पास आके हाइड्राइड आयन अटैक किया है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यहाँ पास R, यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास अब क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड आने के बाद यहाँ पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पास क्या होगा, O पे हाइड्रोजन और Cl3 क्या रहेगा, ज्वाइन रहेगा, है ना। अब इस निगेटिव के साथ, निगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, जो हमारे पास ये क्या था, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है, AlH3, है ना, निगेटिव चार्ज और Li पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या रहेगा, अटैच रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इतना रिएजेंट का काम, फर्स्ट रिएजेंट का काम। अब सेकेंड में हम लोगों ने क्या लिया है, I2 लिया है, तो यहाँ पे भी I2 क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, डेल्टा पॉजिटिव एक में डेल्टा नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ है, इसके इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, ले लेगा। अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, तो वो कहाँ जाना पसंद करता है, न्यूक्लियोफाइल के पास जाना पसंद करता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। तो अब देखिए, यहाँ पास R हो गया, यहाँ पास हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पास डबल बॉन्ड हो गया, अब फिर यहाँ पास क्या आ गया, I आ गया ना, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पास इस पोजीशन पे आई। यहाँ पास क्या था, O Al Cl और यहाँ पास क्या था, H पे पॉजिटिव था, है ना। उसके बाद क्या करो, प्रोटॉन को बाहर कर दो, H3 कोई वाटर ले लो और क्या कर दो, तो वर्कअप करा दो, है ना। तो वर्कअप कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पास ये R हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आयोडीन हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया, एल्यूमिनियम AlCl3 और H- क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, हमारे पास एल्कोहल बन जाएगा। अब एल्कोहल बनेगा तो देखिए, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। तो देखिए, अब यहाँ पास जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन से पोजीशन पे आ गया, बीटा पोजीशन पे आ गया, है ना। तो देखिए, मैकेनिज्म के थ्रू हम लोगों ने समझ गया कि बीटा पोजीशन पे क्यों आ रहा है यहाँ पास इलेक्ट्रोफाइल, और इसके पहले में गामा पोजीशन पे क्यों आ रहा था इलेक्ट्रोफाइल। तो इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए, इसको कैसे आप लोग याद कर सकते हैं, देखिए, अगर सोडियम मिथॉक्साइड रहेगा, है ना, सोडियम मिथॉक्साइड रहा, मिथॉक्साइड मी आ रहा है ना, तो गामा से क्या करो, उसे कोरिलेट करके याद कर लो। गामा पोजीशन, गामा से क्या हो रहा है, मिथॉक्साइड, है ना। तो इतना ध्यान रखो कि अगर एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ मिथॉक्साइड रहेगा तो गामा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, तो ये जो था वेरिएशन था, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ हैलाइड, है ना। हैलाइड का रिडक्शन हम लोगों ने उसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है। रिडक्शन ऑफ तो हैलाइड का रिडक्शन से हमें क्या मिलता था, एल्केन मिलता था, जैसे RCH2 भी आ रहा है ना। अब हम लोगों ने क्या ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया कोई सॉल्वेंट के प्रेजेंट में, इथरल सॉल्वेंट, है ना। तो हमें क्या मिलता था, ये क्या होता था, सीधा यहाँ पास अटैक करके क्या करता था, Br को बाहर कर देता था, तो हमारे पास CH3 प्रोडक्ट मिल रहा था, है ना। अब ठीक है, इसका मैकेनिज्म आप लोग तो जानते भी होंगे, फिर भी समझ लीजिए मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखिए, क्या हो गया, R हो गया, ये C हो गया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, Br हो गया,
LiAlH4, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेगा, सीधा हाइड्राइड माइनस क्या करेगा, निकलेगा और यहाँ अटैक करेगा और Br को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, RCHHH3। ये हमें क्या मिल रहा है, एल्कीन मिल रहा है ना। तो अब ये Br क्यों बाहर निकल रहा है, क्योंकि Br क्या है, लिविंग ग्रुप है ना, इट इज लिविंग ग्रुप। एक प्रकार से यहाँ क्या हो रहा है, एक प्रकार से यहाँ क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ना। अब जैसे अगर हम लोग कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें, है ना, अगर हम लोग लेते एरोमेटिक हैलाइड ले लेते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, एरोमेटिक हैलाइड में भी ये है, ले लो क्या है, Br कोई ले लो, ब्रोमीन कर लो, है ना, लिविंग ग्रुप, LH ले लो, THF ले लो सॉल्वेंट, ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो सीधा क्या करेगा, Br को रिमूव कर देगा और क्या बना देगा, यहाँ पास बेंजीन बना देगा। अब यहाँ पास क्या हो रहा है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ना। यहाँ पास क्या हो रहा है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा, है ना। अब देखिए जैसे मैंने क्या लिया है, Br लिया है ना, ब्रोमोबेंजीन लिया है, और क्या लिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। अब यहाँ से क्या करेगा, H माइनस यहाँ अटैक करेगा, H माइनस क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ बस क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। यहाँ पास Br हो गया और यहाँ पास क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद यहाँ पास क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। इसी निगेटिव के साथ चार्ज के साथ क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब ये क्या होता है, रिजोनेंस में रहता है ना, ये क्या है, रिजोनेंस में रहेगा। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, ये क्या होगा, डीलोकलाइज, ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, पूरा रिंग में डीलोकलाइज्ड रहेगा। तो निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर डीलोकलाइजेशन में रहेगा, है ना। ऐसे करके क्या रहेगा, डीलोकलाइज्ड ही रहेगा। उसके बाद निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, है ना। तो इसे हम कोना दिखा के मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। ये Br हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, पूरा डीलोकलाइजेशन को दिखा के नेगेटिव चार्ज कर सकता हूँ। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है क्या है, पूरा डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। उसके बाद अब यहाँ पास नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, Br क्या है, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, है ना, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पास क्या होगा, बाहर निकलेगा तो यहाँ पास हाइड्रोजन बचा और यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पास का निगेटिव चार्ज, है ना। ये दोनों क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन। ये क्या है, बेंजीन हमारे पास बच जाएगा, है ना। ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो कुछ नहीं है, इस तक इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो लिविंग ग्रुप है, हैलाइड में तो बहुत सारे लिविंग ग्रुप हो सकते हैं ना, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है। तो इसका क्या सभी लिविंग ग्रुप मतलब एक ही तरह से मतलब लिख लेगा, उसमें तो रिएक्टिविटी में फ़र्क होगा ही होगा ना, क्योंकि सभी का साइज डिफरेंट है, सभी का रिएक्टिविटी डिफरेंस है, तो उसमें उसके रिएक्टिविटी में तो फ़र्क होगा ही होगा। तो देखिए अगर मैं ले लेता हूँ आयोडीन ले लिया, है ना, और उसके बाद ले लेता हूँ सभी फंक्शनल सभी हैलाइड को ले लेता हूँ, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे। क्लोरीन ले लेता हूँ और फ्लोरीन ले लेता हूँ।
हमें क्या करना है, इसका रिडक्शन कराना है किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में। है ना, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजीन ही तो मिलेगा ना, सब लोग समझ ही गए हो। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हमें क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए आप लोग, है ना। चलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन कौन जो है फास्ट रिएक्ट करेगा, है ना। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, कि जैसे कोई मैंने कंपाउंड दिया है ना, अब यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Br है और मैंने दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, तो आप तो फंस जाओगे ना यहाँ पर। अब ये डिसाइड कर नहीं पाओगे कि मैं कौन से को रिड्यूस करूँ, कौन से ग्रुप को लिविंग करूँ। सबसे पहले कौन से ग्रुप को बाहर निकालूँ, क्लोरीन को निकालूँ कि Br को, क्योंकि दोनों ही लिविंग ग्रुप है। तो इसके लिए आपको क्या किस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, आप लोग को लिविंग ग्रुप का रिएक्टिविटी ऑर्डर का आइडिया होना चाहिए, है ना। तो अब रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए क्या होगा, जो इसका रिएक्टिविटी है क्या होगा, आयोडीन का फास्ट होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन जो है वो क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है ना। ये किसके साथ किसके पर, जब रिएजेंट कौन सा रहेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहेगा, तब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, वेन रिएजेंट इज LaH, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर इसी में हम लोग समझते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना, तो ये जो फ्लोरीन क्या रहेगा, पहले आ जाएगा, है ना। लेकिन मैं अगर बोलूं रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना, फ्लोरीन अगर पहले आ जा रहा है, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन आ रहा है, लास्ट में आयोडीन निकल रहा है, ये कौन से न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होगा। जब यहाँ पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था तो रिएक्टिविटी ऑर्डर तो ये हो रहा था, ये किसके प्रेजेंट पे होगा, H2O के साथ हो जाएगा, है ना, OH के साथ हो जाएगा और NH2 के साथ हो जाएगा। ये सभी अगर रहेंगे न्यूक्लियोफाइल तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा क्या होगा, वो ये होगा। तो इसे आप लोग नोट करके रख लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग को ध्यान रहे। अभी तो आप लोग को सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन के थ्रू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ही देखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग ये रिएक्टिविटी ऑर्डर को ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ हैलाइड और उसका मैकेनिज्म और उसके डिफरेंट टाइप के वेरिएशन, है ना। अब अगर देखिए एक ही सबस्ट्रेट में अगर दो क्या बोलती हैं, दो हैलाइड ग्रुप दे दिया, एक क्लोरीन दे दिया, एक ब्रोमीन दे दिया, तो सबसे पहले आप किसको निकालोगे, ब्रोमीन को पहले क्या करोगे, लिविंग ग्रुप के ब्रोमीन जो है वो बाहर निकलेगा, है ना। दोनों को नहीं निकाल सकते हैं ना, जो फास्ट जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा उसे क्या करोगे आप लोग, पहले बाहर निकालोगे। अब देखिए, अब हम लोग डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं ना। हम लोगों ने लगभग सभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिया। एक बच गया जो है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ एजाइड, उसे भी मैं आप लोग को उसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, है ना। रिडक्शन ऑफ एजाइड, बाकी इपॉक्साइड हो गया, नाइट्राइल हो गया, है ना, सभी का मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म बता ही दिया है। तो कुछ नहीं है, रिडक्शन ऑफ एजाइड में है ना, RN3 था उसमें, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। तो हम लोग क्या रहते थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं तो हमें क्या मिलता था, RNH2 मिलता था, है ना। सभी जो है क्या बनाते थे, वो एमीन ही बनाते थे। सभी जो ऑक्सीम हो गया, OTS हो गया, हैलाइड हो गया, नाइट्राइल हो गया, है ना, सभी क्या बनाते थे ये लोग, सभी क्या बनाते थे,
अमीन ही बनाते थे। तो देखिए अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा। है ना, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। R हो गया, N हो गया, डबल बॉन्ड N हो गया, डबल बॉन्ड N हो गया। है ना, यहाँ पास निगेटिव, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्या हो गया? 4 हो गया। है ना, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना रहता है? 3 ही रहता है। 4 हो गया तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोगों ने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ, यहाँ पास निगेटिव चार्ज, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए अब क्या होगा। है ना, यहाँ पास से हाइड्राइड माइनस कहाँ का अटैक करेगा? देखिए यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा जो है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना। तो हाइड्राइड जो क्या करेगा, देखिए यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज है, हमें पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। तो ये हाइड्राइड में H माइनस कहाँ करेगा? इस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा और यहाँ पास इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारे पास जो बचेगा, जो बनेगा प्रोडक्ट, वो क्या बनेगा हमारे पास? देखिए कोई भी अगर सबस्ट्रेट आपको दिया गया है ना, तो सबसे पहले आप लोग उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा जो सेंटर है मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन सा सेंटर जो है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है ना। और सबस्ट्रेट में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट तो नहीं है ना, कहीं डीलोकलाइजेशन तो है कि नहीं है, कहाँ से कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा है, कहाँ से कार्बोएनायन स्टेबल हो रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल हो रहा है ना। ये सभी चीज़ आपको क्या करना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए, है ना, तभी आप लोग जो है मैकेनिज्म को बना सकते हो। तब उसके बाद क्या हो गया? R हो गया, यहाँ पास N आ गया, यहाँ पास हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद क्या होगा? है ना, यहाँ पास नाइट्रोजन, यहाँ पास डबल बॉन्ड, यहाँ पास N, यहाँ पास क्या है? निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से क्या होगा? N2 जो है वो क्या होगा? बाहर हो जाएगा। यहाँ से निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ पास क्या करेगा? निगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन के थ्रू ना। तो यहाँ पर से अब क्या हो गया? N2 बाहर हो गया, है ना, N2 गैस बाहर हो गया। अब N2 गैस बाहर हो गया तो हमारे पास क्या बचा? R हो गया, N हो गया, H हो गया, N पे लोन पेयर और यहाँ पास निगेटिव चार्ज। ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया? बचा। तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? है ना, वर्कअप करा देंगे H3O के साथ, H3 वाटर के साथ। तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन H+ को क्या करेगा? अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? R N H और यहाँ पास क्या है? लोन पेयर। तो ये हमारे पास क्या बन गया? अमीन हमें मिल जाएगा, है ना। तो ये जो है वो क्या है? रिडक्शन ऑफ एजाइड का मैकेनिज्म है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल, इतने सारे हम लोगों ने मैकेनिज्म तो स्टडी कर लिया लगभग सभी के। अब हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब एग्जाम्पल को क्या करना है? आप ही लोगों को बनाना है ना। अब मेरा पहले प्रीवियस लेक्चर सब कुछ देख लिया है, तो एग्जाम्पल को आप लोग ईजिली बना सकते हो ना। जो जितना भी पॉइंट बताया हूँ उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ही मैं क्या दूंगा? आप लोग को एग्जाम्पल दूंगा। तो उससे आप लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है एग्जाम्पल को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लेंगे और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के वेरिएशन है उसको भी क्या कर लेंगे? हम लोग स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ देखिए ये क्या है? एमाइड है। अब अमाइड के साथ हमें क्या दे दिया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया। सीधा क्या करोगे आप लोग? अमीन बना दोगे। अब अमीन बनाना है तो कैसे करोगे? मैकेनिज्म आप लोग बनाओगे तो बना सकते हो, लेकिन आपको मैकेनिज्म नहीं बनाना है तो सीधा क्या करोगे? यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करो, यहाँ पर CH2 क्या कर दो? अटैच कर दो। तो यहाँ पर सबसे क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या है? डू यूर सेल्फ, है ना, खुद से करना है इसको। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखिए यहाँ पास भी क्या है? एमाइड है और यहाँ पास देखिए टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस दिया है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ टेम्परेचर दिया है। तो मैंने क्या बोला था? अगर टेम्परेचर हाई रहेगा और लो रहेगा तब देखना है ना। हाई टेम्परेचर रहेगा तो क्या करना है? उसमें हाई टेम्परेचर में हमें क्या बन रहा था? एल्डिहाइड बन रहा था और लो टेम्परेचर में हमें क्या बन रहा था? अमीन बन रहा था। तो यहाँ पास टेम्परेचर क्या है? लो है। तो यहाँ पास क्या बनेगा? हमें 3 डिग्री जो है अमीन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या दे दिया है? एसिल क्लोराइड दे दिया है। ये एसिल क्लोराइड ग्रुप है ना। एसिल क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ACCl बस लिख देते हैं, एसिल क्लोराइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा?
ये क्या होगा CH3 है ना, ये क्या हो गया एसिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, इससे फर्स्ट में हमें ये रिएजेंट दिया है, उसके बाद सेकंड में हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है ना, तो देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक, ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दिस सेंटर इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इस सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा और वो पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो इतना को मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, इधर का मैं पार्ट को नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इतने को लिख के बता रहा हूँ, इसको आपको खुद से करना है ना। तो ये है ना, इधर का मान लीजिए मैं इतना को क्या ले लेता हूँ, आर ग्रुप ले लेता हूँ ना, इतना को आर मान लेता हूँ। तो यहाँ पास आर ले लिया, यहाँ पास नाइट्रोजन है ना, यहाँ पास अब ये क्या है, नाइट्रोजन कहाँ अटैक किया है, यहाँ पास अटैक किया है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पर जाके क्या इसमें कि यहाँ का क्या यहाँ का अटैक किया है ना, तो यहाँ पर C आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर O पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर Cl आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है CH3 हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर वापस आएगा और ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा। और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब लिविंग ग्रुप को बाहर कर दिया। उसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या बच गया, है ना, ये जो आर ग्रुप है, यहाँ पास आर ग्रुप रहेगा ही है ना, और यहाँ पास क्या था, CH3 था। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या है, C डबल बॉन्ड O आ गया, और क्या आ गया हमारे पास, CH3 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एमाइड हो गया ना। अब सेकंड में क्या दिया है हमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है, तो क्या करोगे, सीधा C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन कर दो और क्या बना दो, है ना। मैं सीधा पूरा को लिख के आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पास क्या था, है ना, फिर यहाँ पास नाइट्रोजन के साथ कौन सा ग्रुप आ गया, C डबल बॉन्ड O आ गया, और CH3 आ गया, है ना। यहाँ पास क्या हो गया, ये क्या है, ये भी क्या है, अमाइड है। अब अमाइड है ना, तो अमाइड है तो क्या करेगा, इसका भी क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से H+ क्या होगा, प्रोटॉन जो है क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। यहाँ से H+ जो है बाहर निकल जाएगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये क्या हो गया, CH2 हो गया। तो यहाँ पास भी हमें क्या मिल गया, अमाइड नहीं, यहाँ पास क्या मिल गया हमें, अमीन मिल गया। ठीक है, देख है ना। अब फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में भी क्या है, अमाइड है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है तो C डबल बॉन्ड O की जगह पे आप लोग क्या बना दो, सीधा CH2 बना दो, है ना। ये क्या हो गया, CH2 हो गया। उसके बाद यहाँ पास क्या दिया है, सेकेंड में हमें BrC ट्रिपल बॉन्ड N दिया है, BrC ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। अब सभी लोग जानते हैं यहाँ पास क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा और Br को क्या करेगा, बाहर कर देगा। क्यों बाहर कर देगा, क्योंकि वो क्या है, लिविंग ग्रुप है। अब लिविंग ग्रुप है तो बाहर कर दिया। अब हमारे पास क्या मिला प्रोडक्ट, देखिए नाइट्रोजन के साथ M ही रहेगा ही। अब यहाँ पास आ गया C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया हमारे पास, है ना। अब यहाँ पास क्या आ गया, साइनाइड आ गया, साइनाइड आ गया। अब नाइट्रोजन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से क्या निकला है, Br- निकला है ना। तो वही Br- क्या करेगा, वापस अटैक करेगा यहाँ पास और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पास Br आ गया, और यहाँ पास हाइड्रोजन पहले से लगेगा। उसके बाद यहाँ पास है नाइट्रोजन, और यहाँ पास मिथाइल,
और यहाँ पर साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। तो ये जो क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म तो मैं बता ही दिया, बाकी ये ऊपर के दोनों को आपको खुद से करना है। और देखिए, और हम लोग डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। बस आपको आइडेंटिफाई ही करना है कि रिएजेंट कौन सा दिया है और सबस्ट्रेट में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ना, ये सब आपको देखना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, एमाइड है ना। और क्या दिया 0 डिग्री सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या बनाता था, एल्डिहाइड बनाता था। तो अब यहाँ पास क्या बना दोगे, एल्डिहाइड बना दोगे। वैसे भी यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास क्या है, दो एमाइड प्रेजेंट है ना। सबस्ट्रेट कोई भी रहे उसको आप लोग को नहीं देखना, आप लोग को सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पहचाना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पास भी क्या दिया है, हमें अमाइड दिया है ना। और दो इक्विवेलेंट क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो क्या करेगा, दोनों को रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। और यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 2 ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पास क्या है, ये क्या है, एल्डिहाइड है और ये क्या है, अमाइड है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कोरिलेशन चार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहेगा और एल्डिहाइड और एमाइड दोनों रहेगा तो किसको फास्ट रिड्यूस करता है, वो एल्डिहाइड को क्या करता है, फास्ट रिड्यूस करता है। हाँ, तो यहाँ पास क्या होगा, सिर्फ एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, इसका नहीं होगा। अब इसका क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। चलो बता ही देता हूँ मैं, है ना। हाइड्रोजन ये क्या हो गया यहाँ पास, है ना, यहाँ पास एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पास दोनों में आपको पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा जो है मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। देखिए यहाँ पास अगर मैं देखूँगा तो ये जो लोन पेयर है रिजोनेंस के थ्रू यहाँ पास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना। यहाँ पास नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये तो लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। लेकिन यहाँ पास देखिए, इस कार्बन को यहाँ तो हाइड्रोजन बस है और यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक ही डोनेट करने वाला है, और वो भी किससे कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट से डोनेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या कर रहा है, रिजोनेंस के थ्रू प्लस एम इफेक्ट से क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब मोर इलेक्ट्रोफिलिक पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो H नेगेटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल बनता है, वो कहाँ करेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा। तो यहीं अटैक करेगा एल्डिहाइड को, और एल्डिहाइड को अटैक करके तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, हमारे पास एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।